श्रवण करेंगे। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई? एक बहुत ही विकराल राक्षस त्रिपुरासुर, उसको मारने के लिए जब भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और उस क्रोध से आंखों से जो अश्रु बिंदु गिरे और वो अश्रु बिंद से जो रुद्राक्ष के पेड़ तैयार हुए वही रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र अक्ष यानी आंख, जो भगवान भोलेनाथ की आंख से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे रुद्राक्ष। शिव महापुराण में आया है कि जिसके गले में रुद्राक्ष है, अगर उस व्यक्ति के ऊपर हमारी नजर पड़ जाए तो हमको साक्षात शिव दर्शन का फल मिलता है। अगर आपने किसी ने रुद्राक्ष पहना है और किसी की नजर पड़ गई तो आपको तो पुण्य मिलेगा, जो आपको देखेगा उसको भी पुण्य मिलेगा। कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं? 14 मुखी तक शिव महापुराण में केवल 14 मुखी तक वर्णन है। अगर कोई 15 मुखी, 16 मुखी, 21 मुखी की चर्चा करे वो शिव महापुराण में वर्णन नहीं है। और ये 14 मुखी भगवान शिव के 14 स्वरूप हैं और इनसे अनेक कामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव जी को रुद्राक्ष पहनाना चाहिए, स्वयं रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यहां तक आया है कि अगर जिसके हृदय में रुद्राक्ष है उसको हार्ट संबंधी तकलीफ नहीं होती। होने के बाद नहीं धारण करना है, होने के पहले भी धारण कर लेना। कई लोग बोलते महाराज हार्ट की तकलीफ हुई, रुद्राक्ष तो पहन लिए, तो अब तो तकलीफ हो गई है। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय पुण्य का पछता। और वो रुद्राक्ष हमें धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष जो बहुत दुर्लभ है, एक मुखी रुद्राक्ष जो नेपाल का रुद्राक्ष वो नहीं मिलता, मिलता ही नहीं। कोई बोल दे कि हम दे रहे हैं, मिलता ही नहीं। इंडियन रुद्राक्ष मिलेगा, एक मुखी रुद्राक्ष। और एक मुखी रुद्राक्ष जो है स्वयं साक्षात शिव जी का ही स्वरूप है। और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भुक्ति, मुक्ति की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी जो है एक मुखी रुद्राक्ष धारण से दूर हो जाते हैं। जो दो मुखी रुद्राक्ष होता है वो शिव पार्वती का स्वरूप है, शिव जी और पार्वती। जिसके हृदय में दो मुखी रुद्राक्ष है उसको गौ हत्या जैसे पाप भी नहीं लगते। अगर उसके द्वारा किसी का एक्सीडेंट हो गया, अगर हम किसी दूसरे का एक्सीडेंट कर दिए, वो अंग प्रत्यंग उसके टूट गए, तो उसमें भी पाप लगता है। वो पाप भी दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले का दूर होता है। तीन मुखी जो रुद्राक्ष होता है वो साक्षात अग्नि स्वरूप होता है। कल हम ये सारी चीजें पूछेंगे। सब लोग विचार कर रहे हैं, कथा सुनने कम आ रहे हैं, कॉपी पेन लेके आना पड़ेगा, परीक्षा है। ये संपूर्ण जानकारी आप घर में भी श्रवण कर सकेंगे। तो तीन मुखी रुद्राक्ष अग्नि स्वरूप होता है। जिस बच्चे को विद्या ना आ रही हो उसको तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करा दीजिए। साधन देने वाला, विद्या प्राप्ति कराने वाला, और साथ में रक्तचाप जैसी बीमारी यानी ब्लड से संबंधित जो बीमारी है वो तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दूर होगी। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इससे जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है। और इतना ही नहीं, जिनको संतान
सुख चाहिए, संतान चाहिए, वंश वृद्धि चाहिए, संतान चाहने वाले को चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। नर हत्या जैसे दोष भी चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दूर होते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष ये साक्षात शिव जी का रूप है और पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से सर्व कामना अभक्ष भक्षण। जो लोग विचार करते हैं कि जो नहीं खाना चाहिए था वो तो हमने भरपूर खाया अभी तक, अब नहीं खाना है, और जो खा लिए उस दोष को दूर करना है तो पांच मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए और खाना बंद कर दीजिए। क्या खाना? जो नहीं खाना चाहिए वो खाना, दाल चावल रोटी सब्जी खाना है। और ये पाप भी दूर हो जाएंगे पंचमुखी रुद्राक्ष का धारण करने से। छह मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात स्वामी कार्तिक जी का स्वरूप है, क्योंकि स्वामी कार्तिक जी के छह मुख है। और छह मुखी रुद्राक्ष इससे जो है ब्रह्म हत्या जैसे पाप, और किसी ने अगर जीवन में गर्भपात जैसे पाप किए हैं वो भी छह मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो वो पाप भी दूर होता है। मामला मुकदमा कोर्ट में कोई केस चल रहा है, मामला मुकदमा चल रहा है, उसको भी छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सात मुखी रुद्राक्ष ये अनंत स्वरूप, अनंत यानी नाग देवता का स्वरूप है। सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जो है दरिद्रता दूर होती है, गरीबी दूर होती है। गरीबी में दरिद्रता में अंतर है। दरिद्रता उसे कहते हैं, कई धनवान भी दरिद्र रहते हैं। क्यों? संतोष ना होना वही दरिद्रता है। अपने धन में संतुष्ट नहीं है लेकिन दूसरे के धन को देख करके लोभ जागृत हो जाए और उससे द्वेष करने लगे, बोले ये किसका लक्षण है? बोले दरिद्रता का लक्षण है, वो दूर होता है। किसी ने अगर स्वर्ण चोरी किया हो, कभी सुने किसी के कान का गिरा, चुपचाप उठा करके चले गए, अब वो पाप तो लग गया। उस पाप से अगर बचना है तो सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। गो हत्या जैसे पाप भी सात मुखी रुद्राक्ष धारण करने से दूर होते हैं। आठ मुखी रुद्राक्ष साक्षात गणेश जी का स्वरूप है। आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करने से अगर किसी की आयु कम है तो उसकी आयु पूर्ण आयु हो जाती है। ये सब शिव महापुराण में लिखा है, प्रमाणिक, उसकी पूर्ण आयु हो जाती है। अगर कोई दुकान करता है और वो कम तौलता है, कोई सामान लेने गया, 1 किलो सामान मांगा, नीचे से कुछ बट्टा लगा करके 1 किलो की जगह 800 ग्राम दे दिया, अगर हम कम तौलते हैं तो वो भी पाप में आता है। और उस पाप से बचना है तो जो 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना है। यश कीर्ति बढ़ाने वाले को भी 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। लास्ट दिन रुद्राक्ष की कथा एक बार और आएगी, लेकिन बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा। 9 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भैरव जी का स्वरूप है, स्वयं ब्रह्म रूप है, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। और इसको अगर हम दाई भुजा में धारण करते हैं, दाई भुजा में धारण करने से इसका विशेष फल है। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है। ये सर्व कामनाओं को प्रदान करने वाला है। नवग्रह पीड़ा, जिसके ग्रह अच्छे नहीं रहते हैं वो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। जिसको भूत प्रेत आदि का डर रहता है वो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। जिसको सर्प काटने का डर है वो 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। और जिसको धार्मिक होना है वो भी 10 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले।
11 मुखी रुद्राक्ष ये सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। ये साक्षात 11 रुद्र जो भगवान भोलेनाथ के 11 रुद्र है ना, उन 11 रुद्रों का रूप है। इसको धारण करने से जो है सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। चंद्र ग्रहण में जो दान करना चाहिए, चंद्र ग्रहण में अगर किसी को कोई दोष लगता है तो वो दोष भी नहीं लगता, चंद्र ग्रहण के दान का फल मिलता है। और अगर इसको हम शिखा में धारण करें, 11 मुखी रुद्राक्ष अगर शिखा में धारण करें तो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। 12 मुखी रुद्राक्ष ये साक्षात सूर्य भगवान का स्वरूप है। इसको धारण करने से व्यक्ति सूर्य के समान व्यक्ति का तेज बढ़ जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष तीनों चारों की प्राप्ति होती है और तीनों प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। कौन कौन से कष्ट? दैहिक, दैविक, भौतिक, यानी तन मन और धन, ये तीनों प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, उसको चोरी का डर नहीं रहेगा और उसको अग्नि का डर नहीं रहेगा जो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करेगा। 13 मुखी रुद्राक्ष ये साक्षात इंद्र का स्वरूप है। इसको धारण करने से वो व्यक्ति स्वयं विश्वदेव के समान हो जाएगा। उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और सभी धातुओं का उसको सुख मिलेगा। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, हर धातु का सुख मिलेगा और अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी जो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करेगा। 14 मुखी रुद्राक्ष ये साक्षात हनुमान जी का स्वरूप है। इसको धारण करने से सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे। इसको जो है मस्तक पर धारण करने से परम पद शिव पद की प्राप्ति होती है। और इन 14 रुद्राक्षों के अलग अलग मंत्रों का भी वर्णन है जो सप्तम दिवस की कथा में इसका वर्णन आता है कि शिवस्याति प्रियोग्ये, जिसको भगवान शिव जी को प्रिय बनना है वो ये रुद्राक्ष धारण करे, उसको शिवधाम की प्राप्ति होगी। और कोई रुद्राक्ष ना मिले, ये तो कामना के लिए हो गया। सर्व कामना के लिए जो हमने बताया है पंचमुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष, 3 5 मुखी रुद्राक्ष गले में पहन लीजिए। सतरजतम ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, यानी 3 जो है वो पूर्ण होता है। मुख्य रूप से 3 ही लोक हैं, पृथ्वी, पाताल और आकाश। और वैसे तो पृथ्वी के ऊपर 7 लोग हैं, पृथ्वी के नीचे 7 लोग हैं। तो 3 पंचमुखी रुद्राक्ष गले में धारण करने से सर्व कामनाओं की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरे हरे।